भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। करहल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी दूर होगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक कर्मभूमि से बेटे अखिलेश यादव ने एक नया सियासी आगाज किया है। सपा के गढ़ मैनपुरी से अखिलेश यादव ने विधानसभा के लिए हुंकार भरी है। अपने राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश के लिए करहल जीतने की राह में प्रत्यक्ष रूप से कोई कांटा नजर नहीं आता है, इसलिए उनके बयानों में विजय का विश्वास आत्मविश्वास की तरह गूंजता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। नकारात्मक राजनीति करने वालों का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा, बीजेपी के भगा दिया जाएगा। मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह यादव हैं और उसी जिले की करहल विधानसभा सीट पर पूरे प्रदेश की नजर है। यहाँ मुकाबला अखिलेश यादव और यूपी सरकार के एसपी बघेल के बीच है। 1957 के विधानसभा चुनाव में जिस विधानसभा सीट ने वोटिंग का एक ऐसा रिकॉर्ड रचा जो अब तक कोई भी विधानसभा सीट नहीं तोड़ पाई है, इस बार वैसी ही रिकॉर्ड तोड़ जीत के दावे समाजवादी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। करहल विधानसभा में 1957 में 99.09% मतदान हुआ था। दोबारा किसी भी विधानसभा सीट पर इतने वोट नहीं डाले गए। ये सीट तब सुर्खियों में थी और अब एक बार फिर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की वजह से हॉट सीट बन चुकी है। मुलायम सिंह यादव करहल के जैन इंटर कॉलेज से पढ़े थे, फिर यहीं पर शिक्षक बने और बाद में इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए। अखिलेश की चुनावी चुनौती को लेकर करहल के जैन इंटर कॉलेज से जुड़े लोग और यहाँ की जनता के मन में क्या है? करहल की जनता का क्या सोचना है, जानने के लिए हम करहल पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल जरा दिखाएं, ये जैन इंटर कॉलेज करहल, इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बारे में बताया जाता है कि वो सियासत में आने से पहले इसी इंटर कॉलेज में पढ़े थे और यहीं पर उन्होंने बाद में पढ़ाना भी शुरू किया, लेकिन जब राजनीति में आए तो यहीं से उन्होंने जो टीचिंग करते थे उसे इस्तीफा देकर आगे की तरफ राजनीति में मुड़े और उसके बाद में कभी पीछे लौट कर नहीं देखा। इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मेरे साथ। अब अखिलेश यादव यहाँ से मैदान में हैं, इन सब चीज़ों का इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। ये माननीय नेताजी की कर्मभूमि है और अखिलेश यादव उनके विरासत के रूप में राजनीति में भी आए हैं और यहाँ उन्हीं की विरासत कर्मभूमि है, वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। क्षेत्र की पूरी जनता में अति उत्साह है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये बताइए मुझे कि अखिलेश यादव यहाँ से लड़ रहे हैं, सामने जो हैं एसपी बघेल हैं, माहौल क्या है युवाओं के लिए? इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे क्या है, यहाँ पे अखिलेश यादव ही जीतेंगे। यहाँ पे वो रहे हैं, यहाँ से पास में ही सैफई है, सैफई गांव में 5 किलोमीटर। हाँ, वहीं वहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनवाया है उन्होंने। युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, एक्सप्रेस भी बनवाया है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत विकास कराया है उन्होंने, वही जीतेंगे। मुद्दे कुछ भी नहीं है, चुनाव एक तरफ है और अखिलेश भैया की लाखों वोटों से यहाँ से करहल से जीत होके जाएगी। यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत के जा रही है और प्रदेश में सरकार बहुत अच्छे मतों से बनाने जा रही है। कम से कम 300 सीटें आने वाली है समाजवादी पार्टी की। अखिलेश जी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे क्योंकि उनका यहाँ उनके जो पिताजी है उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा है करहल में, इसलिए उनकी जीत बहुत ज़्यादा मतों से होगी। ये बताइए मुझे कि बघेल साहब उतरे हैं, एसपी बघेल अखिलेश यादव के सामने, कितनी कांटे की टक्कर देख रहे हैं? सर पिछले इलेक्शन में बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे जी जी, और दूसरे नंबर पे बीएसपी। अब बीएसपी जब दूसरे पे थी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है और अखिलेश जी के आने से इनके जीरो पर चले गए। कोई मतलब नहीं इनका इलेक्शन लड़ने से, ये मैं बता दूँ। एक तरफा वोट पड़ेगा, इनकी कोई टक्कर में नहीं है। दूसरे कोई प्रत्याशी का यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं। लड़ते तो हैं, संविधान के तहत लड़ेंगे यहाँ पे, तो उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ टोटल 100% वोट एसपी को जाएगा। यहाँ से कम 3 लाख वोटों से आदरणीय अखिलेश यादव जी। कितने से? कम 3 लाख।
3,72,000 तो टोटल वोट ही हैं। तो टोटल इन्हीं का है, मैंने क्या 2-4 हजार पड़ेंगे। काम हुआ है, क्या हुआ? सपा सरकार में ही काम हुआ है, बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। सपा सरकार में एक्सप्रेस वे यहीं पे रोडें सब कनेक्टिविटी हुई है, 4 लाइन। तुमने तो बहुत इलेक्शन देखे होंगे, क्या माहौल है इस बार यहाँ का? यहाँ पे साहब एक तरफा वोट है कि बच्चों का भविष्य पूरा बिगाड़ दिया और खेतों की खलिहानों में सत्यानाश कर दो, खेती गैया सिर्फ चली जा रही, कोई व्यवस्था है ही नहीं। बच्चों को तो रागू ही खराब कर दो, शिक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया। जिसको जिता रहे हो? हम तो अखिलेश को जिता रहे साहब। अखिलेश को जिता रहे हो? करहल के जैन इंटर कॉलेज से जुड़े लोगों के अलावा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद व्यापारियों की नजर में अखिलेश यादव की जीत हार को लेकर क्या विश्लेषण है? करहल हॉट सीट पर व्यापारी वोटर्स के एक जवाब पर गौर कीजिए। यादवों का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी के करहल सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा गया है, जो कि आगरा से सांसद भी है। इस बदले समीकरण के बाद करहल की जनता क्या सोचती है, चुनाव में क्या होने वाला है, जानने के लिए मैं पहुंचा हूं करहल के सदर बाज़ार, जो कि मुख्य बाज़ार है यहाँ का। यहाँ पर दुकानदारों से पूछूंगा क्या उनके मुद्दे हैं और क्या उनका सोचना है। और यहाँ दुकानदार हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? निशांत कुमार जैन। जैन साहब ये बताइए कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव के? यहाँ का कोई मुद्दा ही नहीं, यहाँ तो समाजवादी पार्टी एक मुद्दा है, अखिलेश जी मुद्दा, बस बाकी कोई मुद्दा नहीं। आपका कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, कोई मकसद नहीं, केवल समाजवादी पार्टी ही एक मुद्दा है और अखिलेश जी ही हमारे मुद्दा हैं, जो कुछ है बस। अच्छा, उनके खिलाफ बीजेपी ने बघेल साहब को उतारा है? किसी को भी उतार दें, बीजेपी चुनाव की प्रतिक्रिया होगी, किसी को उतार दें, पर अखिलेश जी के आगे कौन कोई टिक पाएगा? चुनाव मुद्दा ठीक है, यहाँ तो ये अखिलेश जी की सरकार है और ये पड़ोस के आदमी है, उन्हीं का वोट चलता है यहाँ पे। ऐसा क्यों उन्हीं का चलता है? क्यों बची कोई पार्टी नहीं दूसरी? तो आप लोगों ने बनाया नहीं, किसी को वोट नहीं देते आप? हाँ, एक ही पार्टी है तो उसी सब सपोर्ट करते हैं। चुनावी मुद्दा कुछ नहीं, विकास यहाँ होना है तो विकास हुआ है अखिलेश के ज़माने में, खूब विकास हुआ है। यहाँ पे सड़कें भी बनी हैं, हॉस्पिटल भी बना है यहाँ पर, वहाँ पे सुविधाएं भी हुई हैं, तो अखिलेश के यहाँ पे अलावा कोई दूसरा वोट नहीं है। हाँ, हम तो वही हमारे पड़ोस में है जो यहाँ की पार्टी है सपा, उसी को वोट देने वाले हैं। कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ पड़ोसी है इसलिए? हाँ, इसीलिए पड़ोसी, बस इसीलिए, कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव है यहाँ तो, सिर्फ अखिलेश यादव? हाँ जी, वही जीतेंगे। हाँ। अच्छी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ तो सपा का मुँह मीठा हुआ अखिलेश जी का। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी जीतेंगे। ऐसा क्या किया उन्होंने? है? ऐसा क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या, वो तो ये सपा का गढ़ ही है, वो तो यहाँ से हमेशा ही सपा की सीट निकलती रही है। यहाँ तो समाजवादी पार्टी का ही है ना। वजह? अरे यहीं पे उन्होंने सब पूरा विकास ही किया है। हाँ। सब उन्हीं की सब देन है यहाँ पे, जो कुछ भी है। बड़ी बात है, तन मन में अखिलेश यादव बसे हुए हैं और ये एक का नहीं, तमाम जितने दुकानदार से मैंने बात की सबका ये कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो एक वजह भी है जिसके चलते अखिलेश यादव ने पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो करहल सीट को ही चुना है। राजनीतिक धुरंधरों की जीत हार से पूरी की पूरी पार्टी और राजनीतिक दशा पर असर पड़ता है, इसलिए सियासी क्षत्रपों की सीट हॉट सीट के साथ साथ सेफ सीट भी मानी जाती है। तो क्या करहल सीट का वोट गणित पूरी तरह से अखिलेश यादव के फेवर में है? करहल विधानसभा सीट पर 3,71,000 वोटर्स हैं। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 1,35,000 है। कुल वोटर्स में करीब 38% वोट सिर्फ यादव के हैं। शाक्य 35,000, बघेल 30,000, क्षत्रिय 30,000, एससी 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी 15,000 और वैश्य वोटर्स 15,000 हैं। बीजेपी सिर्फ एक बार 2002 में यहां से जीती है। ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को करहल की और मैनपुरी की जनता हराएगी, और न केवल मैनपुरी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। और आप जिस दिन परिणाम आएंगे देखेंगे, इस सरकार ने जनता को धोखा दिया है। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे उनके साथ व्यवहार हरा करके होगा। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, उनके समर्थक और करहल में उन्हें पसंद करने वाले लोग उनकी जीत को लाजमी बता रहे हैं।
लेकिन बीजेपी के समर्थकों का दावा कुछ और ही है। करेल की जनता बदलाव चाह रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक कई चरण से हैं, कई बार से हैं। समाजवादी पार्टी को नहीं चाह रही है जनता, बदलाव चाह रही करेल में। यहाँ से 40% उनका खानदानी, यादव खानदानी वोट देगा योगी के नाम पर, मोदी के नाम पर। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? चुनाव योगी जी के नाम पर जीतेगा। पब्लिक, छोटी पब्लिक, गाँव वाला, पड़ोस वाला सारा का सारा मन में बैठाए है, हुज्जत नहीं कर रहा, हमसे भी नहीं बता रहा, लेकिन उसकी मानसिकता योगी जी के साथ बन चुकी है। योगी जी चुनाव जीतेंगे, अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, अधूरे काम पूरे होंगे। दरअसल आगरा से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ब्रिज क्षेत्र से आते हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं और सुरक्षित सीट से सांसद हैं। यह अजब इत्तेफाक है कि एसपीएस बघेल ने अपना सियासी सफर समाजवादी पार्टी की साइकिल से ही शुरू किया था, फिर बसपा से होते हुए बीजेपी में आ गए। हालांकि चुनावी रणनीति में माहिर एसपीएस बघेल अपने राजनीतिक सफर में मुलायम सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे और सूबे की तीनों पार्टियों से सांसद चुने जाते रहे हैं। सपा करहल से लगातार जीत दर्ज करती रही है। बीजेपी के सोबरन सिंह यादव 2002 में जीते थे। बाद में सोबरन सिंह सपा में आए और जीतते रहे। सपा करहल में बड़े अंतर से चुनाव जीतती रही है। एसपी बघेल को सवर्ण और अन्य ओबीसी का सहारा है। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं कि करहल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद इस करहल इलाके से खास तौर से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, उनके जमीनों पे कब्जे, अपहरण और फिरौती, छिनौती, ये सब यहाँ पर दूर होगी। 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सोबरन सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के रमाशाक्य को 38,405 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2019 में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को 94,389 वोटों के बड़े मार्जिन से मात दी थी। वोट गणित या चुनावी हार जीत का इतिहास तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इसलिए अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट पर पारंपरिक जीत की राह देख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी चुनावी चमत्कार के इंतजार में है। करहल का चुनाव तो सुर्खियों में है ही, यहां के नतीजे भी सुर्खियां जरूर बनेंगे, क्योंकि यह है यूपी चुनाव 2022 की हॉट सीट।